रूपा पोद्दार जी। धन्यवाद मैडम। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ और हमारे पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को भी धन्यवाद जनाती हूँ क्योंकि मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में बोलने का मौका दिया मैडम। 75 ग्रांट्स में 6 अप्रोप्रिएशंस के इंक्लूडिंग द फर्स्ट बजट ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स which the finance ministry has submitted a revised gross expenditure plan totally approximately 4.36 crore for the approval by the parliament. The revised net cash expenditure is estimated to be 3.26 crore, of which 1.1 lakh crore comes from the increased receipt and existing outlay savings. मैडम, हम जिस क्षेत्र से आते हैं या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट से हम आते हैं मैडम, ये टोटली जो है कृषि प्रधान इलाका है और 2021 साल में एक ही साल में 3 बार बाढ़ आया था। दुर्गा पूजा के 15 दिन पहले भी बाढ़ आ चुका था, तो एक साल में 3 बार, मतलब आप समझ ही रहे हैं कि वहाँ के किसान लोगों का क्या क्या समस्या है, वो क्या क्या समस्या से जूझते हैं मैडम। और सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में और उस डिस्ट्रिक्ट में चावल आलू का पैदावार सबसे ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से जो है हमारे राज्य सरकार इस बार जो खाद के लिए नवंबर महीना में केंद्र सरकार को लिखा था कि 2.5 मेट्रिक टन हमको खाद की ज़रूरत है। उस जगह पर जो है जो आलू के किसान या जो खेती करते हैं उनको उस जगह पर 2.5 लाख टन की जगह पर सिर्फ 70,000 टन की जो खाद है उनको दिया गया, जो सफिशिएंट नहीं था और इसके वजह से वहाँ के किसान लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ और दुगनी तिगनी दानों में भी कुछ किसान लोग खरीदे। और ये चीज़ पर भी जो है हम चाहेंगे कि गृह मंत्री जी ध्यान दे। ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাধ্যের মধ্যে কোর্স করিয়ে নিজস্ব ম্যান পাওয়ার সাপ্লাই লাইসেন্স দ্বারা স্টুডেন্টদের দেশে ও বিদেশে চাকরি দেবার সেরা ঠিকানা। ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, হরিণঘাটা, নদিয়া। 2023 শিক্ষাবর্ষে প্রথম 100 জন স্টুডেন্টস পাবে 50% স্কলারশিপ। তাই আজই কল করুন 7797188188। और हमारे जो क्षेत्र हैं जो SC ST OBC इलाका सबसे ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन है, उस जगह पर जो है 2021 साल दिसंबर से लेके टिल डेट जो है मनरेगा के 100 दिन का काम का पैसा बाकी था। तो बताइए जो ग्रामीण इकोनॉमी इस चीज़ पर निर्भर है, उस जगह पर वहाँ के आम आदमी का क्या प्रॉब्लम से वो लोग जूझ रहे थे। ये हम चाहेंगे कि हमारे गृह मंत्री जी, वो भी एक महिला है, वो ये चीज़ को महसूस कर सकते हैं क्योंकि वित्त मंत्री जी कोई बात नहीं, वित्त मंत्री के बाद वो गृह मंत्री भी बन सकते हैं। तो वित्त मंत्री जी को हम चाहेंगे कि ये चीज़ वो समझे कि कितने पीड़ा के सहित वो लोग अपने दिन काट रहे थे मैडम। और जो है हमारे एडुकेशन पर जो है जितने भी स्कॉलरशिप्स है वहाँ पर जो है कटौती हो रहे हैं। इवन मौलाना आज़ाद फेलोशिप प्रोग्राम में भी कटौती हुए हैं। 2014 में 6,722 जन में से सिर्फ 700 जन को ही दिया गया है। तो ये सब माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों पर जो ये कटौती हो रहा है स्कॉलरशिप पे, ये चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में है कि 2 करोड़ के जो नौकरी देने का 2014 से वादा किया गया था, लेकिन जो भी है नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये तो मंत्री जी ही जवाब देंगे। लेकिन आज एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस लोगों को लिया जा रहा है और इससे किसको लाभ हो रहा है? सिर्फ ठेकेदारों को। जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर नौकरी दे रहे हैं किसी को, उनको लाभ हो रहा है, क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना उनका PF है ना मेडिकल फैसिलिटी है, तो वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे ये तो सोचना पड़ेगा। आज इट्स हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक अबाउट इट। रेल में भी वैकेंसीज खाली पड़े हुए हैं और जो है हमारे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो 6 करोड़ रुपया है, जिसमें से 90 करोड़ रुपया जो है और भी दिया गया,
उसमें से 50,000 करोड़ का इंटरेस्ट होते हैं, उसमें से सिर्फ 11,000 करोड़ यूटिलाइज होते हैं देने के लिए। बाद बाकी जो पैसा बचे हुए हैं, क्यों नहीं हम लोग ईपीएस में, ईपीएस 95 में जो हमारे पेंशन स्कीम है उसमें 65 लाख जो बेनिफिशियरी है उन लोगों को दिया जाए, ये चीज़ भी सोचना चाहिए। और हमारे एफडी रेट्स जो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उन पर भी सोचिए, क्योंकि जो सारा ज़िंदगी जॉब करने के बाद फिर वो कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से रखते हैं, लेकिन अगर उनका फिक्स डिपॉजिट रेट्स भी दिन ब दिन कम होते, चाहे उसको एकदम एक अमाउंट ठीक रखिए या नहीं, तो इस तरह कम होने से उन लोगों का दिक्कत हो रहा है। और जो है, और 1 मिनट आपसे लेंगे मैडम, और हमारे जो क्षेत्र है आरामबाग, वो मैंने पहले ही कहा 2021 में हमने 3 बार बाढ़ को फेस किया है। अब बताइए, पीएमजीएसवाई के जो रास्ते हैं वो भी पानी में डूबे हुए रहते हैं, तो वो तो खराब होने ही होने हैं। और खानाकुल जो पानी में डूबा हुआ रहता है, वहाँ पर गणेशपुर टू नथीपुर फेरी घाट जो 250 मीटर एक लकड़ी के ब्रिज है, उस चीज़ को हम मांग रखते हैं कि हमारे फिनेंस मिनिस्टर जो है इसको कंक्रीट ब्रिज बनाने का सोच रखते हैं। और हमारे रेल के 4 मांग है, जो चंदनपुर सबवे, भवादीघी टू कामरपुकुर जो हमारे इसके पहले बीजेपी के सांसद हमारे सौमित्र खान ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है मैडम। भवादीघी टू कामरपुकुर जो है रामकृष्ण